जुल्म ढाला गया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई के चीफ इमरान खान अदियाला जेल में बंद हैं। उनके समर्थन में जेल के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुटे हुए हैं। उनकी अगुवाई में पीटीआई के नेताओं ने उनकी बहनों पर भी जो जुल्म है वो ढाए गए हैं। आरोप है कि इस दौरान इमरान के जो सपोर्टर्स हैं उन पर केमिकल मिले पानी का बौछार किया गया। इससे इमरान खान के समर्थकों की नाराजगी और बढ़ गई है। ऐसे में सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और भी उग्र होने की संभावना है। आपको बता दें, इमरान खान पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें महीनों से जेल में बंद रखा गया है। बीच में उनके साथ बेइंतहा ज्यादती होने की खबरें भी सामने आई और अफवाहों का बाजार भी गर्म हुआ। जानकारी के अनुसार अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शनकारियों पर केमिकल मिला पानी फेंका गया। इमरान की पार्टी पीटीआई का आरोप है, कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कथित तौर पर रासायनिक या जहरीले पानी की बौछार की। पार्टी ने इसे महिला प्रदर्शनकारियों और आम नागरिकों के खिलाफ अत्याचार करार दिया है और कहा है कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था के नाम पर दमन का उदाहरण है। पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित अदियाला जेल के बाहर तनावपूर्ण हालात बने हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अनुसार इमरान खान से मुलाकात की मांग पर उनकी बहनें, पार्टी नेता और समर्थक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जुटे हुए हैं। तो आपको बता दें कि जो प्रदर्शन है वो लगातार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो सवाल है वो उठा हुआ ये है कि तो आपको बता दें कि जो स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है, उसके बाद अब ये सवाल कई सारे हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो समर्थक हैं उन पर जो गुस्सा है वो नज़र आ रहा है। आप देखिए, शहबाज सरकार और साथ ही साथ मुनीर जो लगातार जो समर्थक हैं उन पर किस तरीके से जुल्म ढा रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि देखिए एक तरफ तो इमरान खान से मुलाकात भी नहीं हो रही और ना उनकी कोई तस्वीर सामने आई। हालांकि बीच में उनकी जो बहन है उनको ज़रूर मिलने दिया गया था और जब वो बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि उनको मानसिक रूप से भी प्रताड़ना दी जा रही है। और जो समर्थक हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो इमरान खान है उनसे जो मुलाकात है वो हो पाए, उनकी जो जेल में उनको बंद रखा गया है जिस तरीके से वो उन्हें छोड़ा जाए। तो आपको बता दें कि किस तरह से ये जो पूरी स्थिति है वो नज़र आई है। ये आपको बताएं कि यहाँ जो मुनीर है वो आप सोचिए कि जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं, ना सिर्फ उन पर इस ठंड में पानी की बौछार की गई, लेकिन जो पानी है उस पर कथित तौर पर केमिकल भी मिलाया गया है। ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो बवाल है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इमरान खान के समर्थकों पर मुनीर का जो जुल्म है वो नज़र आया है और कहीं ना कहीं इमरान खान की बहनों पर जो केमिकल अटैक है वो किया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पानी है वो नॉर्मल पानी नहीं है, उस पानी में केमिकल मिलाया गया है। जेल के बाहर इमरान समर्थकों पर केमिकल का अटैक किया गया। इमरान समर्थकों पर केमिकल मिले पानी का बौछार किया गया है। अदियाला जेल के बाहर तनावपूर्ण हालात है और इमरान को जेल में पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है। और जो बेटे हैं इमरान खान के, उन्होंने जान का खतरा भी बताया है। इमरान के बेटे सुलेमान ने कहा मेरे पिता की हत्या हो सकती है। तो जेल के बाहर इमरान समर्थकों पर केमिकल अटैक किया गया है। इमरान के दोनों बेटे जनवरी में पाकिस्तान जाएंगे। मुनीर के खिलाफ इमरान समर्थकों का जो हल्ला बोल है वो सामने आया है। इमरान समर्थकों पर केमिकल मिले पानी को डाला गया है। अदियाला जेल के बाहर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण फिलहाल नजर आ रही है। रावलपिंडी के अदियाला जेल के बाहर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। इमरान को जेल में पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया है और इमरान खान की रिहाई की मांग भी काफ़ी तेज़ होती हुई नजर आ रही है। बेटे ने बताया है कि इमरान को जान का खतरा है। ये तमाम बातें जो है वो इमरान खान के जो बेटे हैं, जो उनकी बहनें हैं, उनकी तरफ से लगातार बड़े आरोप जो है वो लगाए गए हैं। इमरान के बेटे सुलेमान ने कहा कि मेरे पिता की हत्या हो सकती है। आप समझिए ये कितना बड़ा आरोप है और कहीं ना कहीं जनवरी में पाकिस्तान जाएंगे इमरान के दोनों बेटे, ये भी जानकारी आ रही है। बहरहाल आने के बाद क्या स्थितियां बदल पाएंगे इमरान खान के लिए, ये देखना अपने आप में काफ़ी अहम है, क्योंकि जो मुनीर के खिलाफ इमरान समर्थकों का हल्ला बोल है वो नजर आया। रावलपिंडी के अदियाला जेल के बाहर जो प्रदर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि इमरान खान को जेल में बंद लगातार रखा गया है, लेकिन उनकी रिहाई की मांग जो है
लगातार की जा रही है। हालांकि रिहाई की मांग जरूर की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से इमरान के जो समर्थक है, क्योंकि कहा जा रहा है इमरान के समर्थकों की तरफ से कि हम बिल्कुल शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम पर जुल्म किया जा रहा है। और ना सिर्फ उनके समर्थक बल्कि जो उनकी बहनें हैं उन पर भी जो जुल्म है वो लगातार शहबाज सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जो उन पर पानी है वो भी फेंका गया, और पानी में कहा जा रहा है कि कथित तौर पर जो केमिकल है वो भी मिला हुआ था। तो पाकिस्तान में इमरान खान के मुद्दे पर जो सियासी जंग है वो काफ़ी तेज़ हो रही है, और कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो देखने को मिल रही हैं कि किस तरह से बदल रही हैं। बहरहाल आपको बता दें कि अदियाला जेल के बाहर जो हंगामा है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए, हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला जी रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए, और इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव जी की भी मौजूदगी है, विदेश मामलों की जानकार है। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहले अनुराग जी, आप ही के पास आते हुए, ये जो पूरी स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है इसको लेकर क्या कहा जाए। एक तरफ जो प्रदर्शन है वो कहते हैं प्रदर्शनकारी कि हम बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद उसके उन पर केमिकल भरा रासायनिक पानी फेंकना, कहीं ना कहीं शहबाज और मुनीर सरकार अपने आप में कहा जाए कि अपनी दमनकारी नीतियां जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही है इन प्रदर्शनकारियों पर। जी, सबसे पहले तो आप समझिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है। अनइलेक्टेड में इस तरह से बोलूंगा कि जब इलेक्शंस हुए थे तो इमरान खान की पार्टी को पूरी तरह से सप्रेस करने की कोशिश की गई थी, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था। इसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में इंडिपेंडेंट पीटीआई के कैंडिडेट जीत के आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको किसी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करने दिया है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर। तो ये जो एक सरकार है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत सालों बाद, 70-75 साल बाद ऐसा हुआ है कि एक बहुत ही पॉपुलर गवर्नमेंट थी जो जिनको इन्होंने गिरा दिया मिलिट्री की मदद से, और उसके बाद अपनी गवर्नमेंट जो लेके आए हैं, जो कि जिसका पूरा सपोर्ट पाकिस्तान की मिलिट्री के वजह से ही है, अदरवाइज इनका कोई वजूद नहीं बनता है। लेकिन इसको ये सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान बहुत ही पॉपुलर नेता है, और आज की डेट में भी इनका 2 साल हो गया इन्होंने उसको जेल पे डाल के रखा हुआ है। इसके बावजूद भी वो लोग पूरी आवाम की जो एक फीलिंग है उसको समझने को तैयार नहीं है, और उनके अगेंस्ट कंट्राडिक्ट करने की कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि उनके देश के अंदर एक बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है। एक 4 प्रांत हैं उनके, जो कि 4 के चारों डिसइंटीग्रेट होते नजर आ रहे हैं, और हर जगह वहां की जो आवाम है वो यहाँ प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ आती नजर आ रही है। अगर आप नीचे से शुरू करें, ऊपर से शुरू करें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। नीचे जाएं तो बलूचिस्तान में रिवोल्ट हो रहा है, सिंध के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, पख्तूनवाला में देखें तो और ही अलग कहानी चल रही है। तो हर जगह इनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है, और जो मिलिट्री है जो डिक्टेटर के रूप में इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और उन्होंने एक प्रॉक्सी सरकार सामने लाके रखी हुई है जिसका कोई पावर नहीं, जिनके पास, उनको पुश कर रहे हैं, लेकिन ये बन नहीं पा रही है बात। और इसी चीज का नतीजा है कि जब हम एक बहुत पॉपुलर लीडर जैसे इमरान खान है उनको देखते हैं, और उनको निकलने की मांग जब आती है, तो एक तरह से प्रेशर बनाना चाहिए पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, और बड़े बड़े जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में उनको चाहिए कि इस चीज को नजरअंदाज ना करें, और इनको पुश करें कि जिस तरह से डेमोक्रेसी चलती है उसी तरह से इलेक्शन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जाए, इमरान खान को बाहर निकाला जाए। उनके खिलाफ जो इस तरह की जो 4-5 इन्होंने करप्शन के केसेस लगाए हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई ट्रायल भी कराने को तैयार नहीं है, तो इसका ज्यादा भविष्य है नहीं अच्छा। ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। संजीव श्रीवास्तव जी की भी मौजूदगी मेरे साथ है। संजीव जी, पाकिस्तान जिस राह पर चल पड़ा है और जिस तरीके की स्थिति नजर आ रही है वहां पर, खास करके इमरान खान को लेकर जो उनके समर्थक है वो लगातार बड़े आरोप लगा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अब उनके बेटे भी जनवरी में यहाँ पर आएंगे और जो इमरान खान के जो समर्थक हैं उनके साथ प्रदर्शन करेंगे या फिर आगे बात करेंगे। किस तरह की स्थिति में फिलहाल पाकिस्तान नजर आ रहा है आपको, खास करके अदियाला जेल के बाहर? देखिए खुशबू जी, पाकिस्तान में अघोषित रूप से सैनिक शासन वहां पर दिखाई देता है। 27वें संविधान संशोधन के बाद जिस तरीके के बड़े परिवर्तन वहां हुए हैं, वहां पर जो फील्ड मार्शल, वो एसेंशियली वो फील्ड ही हैं, लेकिन उन्होंने अपना सेल्फ प्रमोशन किया है और लगातार वो सेल्फ प्रमोट अपने आप को करते जा रहे हैं। तो आसिम मुनीर के आसपास ही अब पूरा जो सत्ता है वो लगातार और भी अधिक सशक्त तरीके से घूम रही है। पाकिस्तान में तो सेना की तानाशाही हमेशा से रही है, लेकिन अब जो जिस तरीके के परिवर्तन हुए हैं 27वें संविधान संशोधन के बाद, वहां पर तो एक टोटलिटेरियन सिस्टम, सर्वाधिकारवादी शासन वहां पर स्थापित हो गया है।
और जो आसिम मुनीर है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए हैं। जो थल सेना अध्यक्ष हैं ही, जो वायुसेना और नौसेना के अध्यक्ष हैं उनके वो असिस्टेंट और डिप्टी नजर आते हैं। और एकमात्र संस्था जो सुप्रीम कोर्ट, जो कि इस तरीके के जो भी कोई अगर संविधान के मूल भावना के खिलाफ जाकर के कोई अगर परिवर्तन करता तो उसको वो रोक सकती थी, इमरान खान को जैसे नेताओं को कोई राहत दे सकती थी। सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। स्वयं आजीवन इम्प्यूनिटी मिल गई है और एक असीमित सत्ता मिल गई है। 2030 तक इनका रहने का प्लान है। तो ये जो स्थितियां हैं वो इस बात को दिखाती हैं कि पाकिस्तान में सेना का एक टोटलिटेरियन सिस्टम, और इसी वजह से मैं कहता हूं कि अघोषित रूप से वहां पर एक सैनिक शासन ही दिखाई देता है। शहबाज शरीफ कठपुतली तो पहले से ही थे और जाहिर है कि अब वो तो ऐसा लगता है कि कुछ बोलने वगैरह की भी अब उन्हें मनाही कर दी जाएगी जिस तरीके की स्थितियां हैं। इमरान खान के ऊपर दमन शोषण लगातार उनका हो रहा है। और इमरान खान की अगर सेना के चश्मे से देखें, आसिम मुनीर के चश्मे से देखें, तो उनकी सबसे बड़ा गुनाह यही है कि वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं, जमहूरियत के बड़े नेता हैं। और इस तरीके की जमहूरियत के नेताओं से पाकिस्तान की सेना बहुत डरती है और उनको या तो जेलों में रखा जाता है या तो उनको जो है विदेश का रास्ता दिखा दिया जाता है, या अगर नहीं माने तो फिर फांसी का फंदा भी तैयार रहता है। जुल्फिकार अली भुट्टो को आप देख लीजिए, हत्याएं कर दी जाती हैं। बेनजीर भुट्टो, उनकी बेटी की हत्या कर दी गई थी। और उसी के साथ साथ नवाज शरीफ भी जब अपने आप को वो असर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो भी कुछ हैं, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। और अब इमरान खान के साथ भी वही हो रहा है। तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत डे 1 से एक दिखावे की जमहूरियत रही है, दिखावे का लोकतंत्र रहा है। और अब तो जो संविधान संशोधन हुआ है उसके माध्यम से अब नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स इत्यादि के बारे में, मिसाइल्स के बारे में जो बड़े डिसीजन लेने वाली सबसे पावरफुल संस्था जो पाकिस्तान की है, अब उसको ये आसिम मुनीर उसको भी हेड करेंगे। पहले पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उसे हेड किया करता था। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि सारा जो सत्ता का केंद्र है वो आसिम मुनीर के हाथ में आ गया है और इमरान खान को वो अपने लिए खतरा देखते हैं। और आसिम मुनीर बहुत ही विंडिक्टिव स्वभाव के भी हैं। आसिम मुनीर को जिस पद से हटाया गया था, DGISI के पद से इमरान खान ने हटाया था और अपने एक करीबी को वहां पर बैठा दिया था। वो करीबी आज 14 साल की जेल में चला गया है। फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज। अभी पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि DGISI जैसे एक बेहद पावरफुल और बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर हुआ व्यक्ति सजा काट रहा है। तो ये स्थितियां बहुत स्पष्ट हैं कि इमरान खान की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं इमरान खान ने यदि कोई कॉम्प्रोमाइज फार्मूला अगर निकाल लिया तो जाहिर है कि तब वो उनको संभव है कि कुछ विदेश वगैरह भेज दिया जाए। लेकिन आसिम मुनीर का चूंकि बदले वाला एक भावना रहती है, इमरान खान और आसिम मुनीर के संबंध बहुत ही तनावग्रस्त रहे हैं। 2018 में दोनों के बीच का जो टकराव था और आसिम मुनीर को उस समय DGISI के पद से हटा दिया गया था। तो अब आसिम मुनीर जब पूरी तरह से जो टोटलिटेरियन सिस्टम है, और इसके बारे में मैं जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि पावर टेंड्स टू करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। जो सत्ता है वो भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति कराती है, लेकिन अगर किसी के हाथ में जो एब्सोल्यूट पावर आ जाए तो वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता है। लॉर्ड एक्टन ने इस बात को बहुत पहले कहा था, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने। तो ये जो पूरी स्थितियां पाकिस्तान के संदर्भ में सही नजर आती हैं। आसिम मुनीर के पास असीमित सत्ता है और इमरान खान के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उनके समर्थकों के ऊपर अभी केमिकल मिश्रित पानी की बौछार की गई है कल को। और उनके जो DGISI, उनके जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहे फैज हमीद को जेल में भेज दिया गया है। अब इमरान खान यदि ज्यादा रेसिस्टेंस करेंगे तो फिर उनके जीवन के ऊपर खतरा पैदा हो सकता है। और पाकिस्तान की जो रियल रूलर्स हैं वो अपनी जो ऐशो आराम, आलीशान घर, बड़े बड़े फार्म हाउसेस, बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और लंदन में, दुबई में, अमेरिका में प्रॉपर्टीज बना रखी हैं, बिजनेस एम्पायर रन करते हैं। तो ये जो पूरी जो ऐशो आराम है उसको पाकिस्तान की सेना कभी नहीं छोड़ने वाली। और मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य बताना चाहता हूँ खुशबू जी, पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के हर एक जो सेक्टर को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। इकोनॉमिक सिस्टम की अगर बात करें तो अनेक तरीके के फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट इत्यादि के माध्यम से ये छोटे से छोटे वस्तुओं से लेकर के एयरलाइंस के बिजनेस को भी कंडक्ट करते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर की इनकी अनअकाउंटेड मनी है और जाहिर है कि ये पाकिस्तान के आर्थिक सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से ये आसिम मुनीर सूट बूट टाई वर्दी को किनारे करके और वहां पर व्हाइट हाउस में जाकर के अपना रेयर अर्थ मटेरियल बेच रहे थे। फाइनेंस मिनिस्टर का काम भी वही कर रहे थे। और जाहिर है कि जहां कहीं भी उन्हें लगता है पाकिस्तान की सेना ही वहां नजर आती है। तो पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि विश्व के राष्ट्रों के पास
सेनाएं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है, जी उसके सेना के कब्जे में एक देश है, यही बिल्कुल। पाकिस्तान और की जो बातें आप कह रहे हैं संजीव जी, कहीं ना कहीं वो इसीलिए सच भी लगती है कि जो स्थितियां रही हैं पाकिस्तान की, अनुराग जी, पाकिस्तान का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है कि उसने अपने हुक्मरानों के साथ, खास करके जो सेना के आने के बाद जो स्थिति करते हैं, उससे कोई नई बात है नहीं। और शायद इसीलिए इमरान खान के समर्थकों का ये डर इतना ज्यादा लाजमी हो जाता है, कहीं ना कहीं उन्हें ये डर है कहीं इमरान खान के साथ कुछ गलत और बहुत गलत ना हो जाए, और इसीलिए समय समय पर ऐसी अफवाह भी सामने आती है। बिल्कुल, ये तो कई बार उनकी पार्टी कई बार ये मजबूती के साथ कह चुकी है कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री जिनको इन्होंने फॉल्स केसेस के अंदर जेल में डाला हुआ है, उनके साथ कभी भी कुछ हो सकता है। पहले भी एक खबर आई थी, आज से 6 महीने पहले भी एक बार ऐसा लगा था कि उनके साथ बहुत बुरा किया जा रहा है जेल के अंदर, लेकिन इसके बावजूद कोई चीज, इसका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरह से इनकी रिहाई की मांग करने की जो एक आंदोलन किया जा रहा है, उसको जागरूक तो किया जा रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो पाकिस्तान की सत्ता है वो केवल और केवल मिलिट्री के हाथ में समेट के रह गई है। किसी दूसरा जो तंत्र है जिसे बोलते हैं कि जैसे हम जुडिशरी की बात करें या फिर किसी सिविल सोसाइटी की बात करें या फिर सिविल गवर्नमेंट की बात करें, उनके हाथ में पावर रह नहीं गई। और जैसा कि सर ने अभी बताया कि बिल्कुल जो मुनीर हैं, जो इनके जो हेड हैं, उनके वो बड़े विंडिक्टिव नेचर के हैं। उनका विचार बड़ा क्लियर है कि जो मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसको किसी भी हद तक चला जाऊंगा उसको परेशान करने को और उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए। और ये जो इतिहास रहा है जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी, पाकिस्तान का, ये पूरा इतिहास ही अगर आप देखें, जब से ये बना है तब से इन्होंने किसी भी प्राइम मिनिस्टर को पूरा 5 साल कंप्लीट नहीं करने दिया है। मेजोरिटी ऑफ नाम को या तो जेल में डाल दिया गया है या देश से बाहर निकाल दिया गया है, और कुछ बचे कुचे जो थे उनको किसी ना किसी रीजन से दुनिया से ही हटा दिया गया है। तो डेफिनेटली इनको एक डिक्टेटरशिप जिसे कह सकते हैं कि वो प्रॉपर टाइप इन्होंने लगा रखी है, और इसके अपने खिलाफ आने वाले किसी भी थ्रेट को ये अपने सामने से हटा देते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए शायद अनुराग शुक्ला जी, अब आने वाले समय में जो इनका कदम है वो क्या और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी तो पानी की बौछार के लगातार बड़े आरोप भी लगते आ रहे हैं, क्या ये और ज्यादा परेशान कर सकते हैं इनके समर्थकों को? जी बिल्कुल, उनका टारगेट यही है कि ये किसी तरह समर्थन खत्म हो जाए। ये चाहते हैं कि मीडिया में ये सब चीजें ना आए, ये यहाँ जेल के सामने प्रदर्शन ना करें, क्योंकि एक पूरा वर्ल्ड जो है इमरान खान को बहुत अच्छे नजरिए से देखता है। एक बहुत सुधारक तरह के एक नेता के रूप में इनकी छवि बनी हुई है। तो विश्व चाहता था, विश्व को एक बार ऐसा लगा कि पाकिस्तान जैसी कंट्री है, शायद ये अपने जिस डाउनफॉल में चल रही है वहां से निकलने की कोशिश करे। और ये एक अच्छे नेता, इन काफी लोगों ने सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग इंडिया ने भी उनको सपोर्ट किया था। लेकिन उनका दुर्भाग्य कहेंगे कि वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाए और वो आज जेल के पीछे हैं। तो अभी जो नया इनका जो पाकिस्तान पीटीआई पार्टी है वो भी कोशिश कर रही है, लेकिन इसी तरह से दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है। पहले उनके सिस्टर आई थी, उनके ऊपर दबाव बनाया गया। अभी उनके ब्रदर्स आए थे, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। अभी उनके 2 सन आने वाले हैं, उनको भी वीजा मिलता है कि नहीं मिलता, ये भी उन्होंने अप्लाई किया है, देखा जाएगा। लेकिन कोशिश ये है कि इसको वो किसी तरह से इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाह रहे। वो चाहते हैं कि ये किसी तरह दब जाए बात और पॉलिटिकल प्रेशर ना पड़े गवर्नमेंट के ऊपर। एज इट इज गवर्नमेंट के ऊपर वैसे कोई ज्यादा चलता तो है नहीं किसी का जोर, ये अपनी मर्जी का ही करते हैं। बट देन ये इस पोजीशन को दबाना चाहते हैं, किसी तरह से ये पूरी की पूरी स्थिति को दबाना चाहते हैं, सो दैट इंटरनेशनलाइज ना हो पाए मामला। जी बिल्कुल, ठीक है, आप रहिए हमारे साथ सर। संजय श्रीवास्तव जी, देखिए, लेकिन कितना भी दबाने की कोशिश करेंगे ये कोई, और पहले के ज़माने में जो हुआ करता था पाकिस्तान में, चलिए वो वक्त अलग था, वो दौर अलग था, लेकिन अब वक्त और दौर अलग है। अब इतना आसान नहीं है मुनीर के लिए इस तरह से आवाज़ दबा देना जो इमरान के समर्थक है उनकी। देखिए, ये बात सच है कि वर्तमान समय में जो इन्फॉर्मेशन है वो रोकी नहीं जा सकती, और वो जाती ही है। और विश्व के समुदाय को सच्चाई पाकिस्तान की वो पता ही है पहले से। लेकिन जो पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट, जिसे सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान की सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI, वो किसी भी हद तक जाकर के अपने जो शासन को येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से वो बनाए के रखना चाहते हैं। और पाकिस्तान का जो आज तक का जो इतिहास रहा है उसमें पाकिस्तान की सेना का ही शासन रहा है। और ये कभी पर्दे के पीछे से शासन करते हैं, कभी पर्दे के सामने से शासन करते हैं। इनकी कोशिश ये होती है कि ये पर्दे के पीछे ही से शासन करें और अपना जो ऐशो आराम है वो बना रहे। और जो भी अगर कुछ चैलेंजेज आए तो उसका ठीकरा फोड़ने के लिए कोई प्रधानमंत्री हो, कोई जमहूरियत का नेता हो, उसके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाए कि आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, और उनका जो ऐशो आराम चलता रहे। लेकिन जब इन हुक्मरानों को ये लगता है कि ये पर्दे के पीछे वाला शासन अब नहीं चल पाएगा
और अब स्थितियां जो है कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, तो फिर पर्दे के सामने आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा, पाकिस्तान में जो आधा उसका इतिहास सैनिक शासन सीधा सीधा रहा है, आधा जो है जो सैनिक शासन है वो पर्दे के पीछे से रहा है, आज भी सैनिक शासन ही है। तो ये जो जमहूरियत है वहाँ दिखावे की है, कठपुतली के नेता बनते हैं। और जैसा कि कर्नल साहब ने कहा कि पाकिस्तान में के इतिहास में आज तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान की सेना नहीं चाहती कि कोई भी जमहूरियत का नेता अपने आप को स्टेबलाइज कर पाए। इमरान खान 3.5 वर्षों तक, और एक बात मैं इमरान खान के बारे में अवश्य कहना चाहता हूं कि इमरान खान को भी पाकिस्तान की सेना ने ही सत्ता में बिठाया था। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के खिलाफ उस समय सेना थी और नवाज शरीफ को जेल भेज दिया गया तमाम तरीके के आरोप लगा करके, आपने ये भ्रष्टाचार किया, ये पनामा केस, ये अन्य भ्रष्टाचार के मामलों को उभार करके उनको जेल में भेज दिया गया। और फिर जो इलेक्शंस हुए 2018 में, उसमें पूरा जो जोर है जनरल बाजवा ने पीटीआई के समर्थन में लगा दिया और मैनिपुलेशन, रिगिंग इत्यादि करते हुए इमरान खान को जो है सत्ता में बिठा दिया था। लेकिन इमरान खान को 3.5 वर्षों के बाद उनको ऐसा लगने लगा कि मैं भी कुछ हूँ। वही जो जैसा कि नवाज शरीफ को एहसास हुआ कि मैं भी कुछ हूँ, तो जब मैं भी कुछ हूँ का जब उनके अंदर सेंस आया और एक DGISI के अपॉइंटमेंट को लेकर के इमरान खान ने फाइल 15 दिनों तक प्रधानमंत्री कार्यालय में रोक ली, तो उसके बाद जनरल बाजवा ने कहा मैं आपको बताता हूँ, और उन्होंने उसके बाद फिर से आईना दिखा दिया। और फिर इमरान खान की मुश्किलें, बुरे दिन जिससे कहते हैं बुरे दिन शुरू हो गए। उनको सत्ता भी गंवानी पड़ी और एक नो कॉन्फिडेंस का जो एक रिगिंग करके उनको हटा दिया गया। फिर उसके बाद केसेस के ऊपर केसेस, 150 से भी ज्यादा केसेस है। और अभी कुछ तो इनको सेडिशन के चार्जेस इनके ऊपर लगाने की तैयारी कर रही है वहां की सेना, जिसके के अंदर मौत की सजा का भी प्रावधान है। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं वो इमरान खान के लिए विकट तब से होना शुरू किया जब तक उन्होंने अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की। तो ये, और इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए खुशबू जी कि बहुत पॉपुलर नेता हैं, एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं, इंटरनेशनली जो है काफी उनके शुभचिंतक हैं और बहुत पॉपुलर शख्स हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। यदि आप पाकिस्तान में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा लें, उनको जेल से रिहा कर दें, तो 90% सीटें वो जीतेंगे, लैंडस्लाइड मैसिव विक्ट्री करेंगे। और ये जो पाकिस्तान की सेना जाहिर है कि उससे बहुत डरती है, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि इमरान खान या तो जेल में रहें या तो विदेश वगैरह का भी ऑप्शन वो दे सकती है। लेकिन अब आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर का जो स्वभाव है, बदले की भावना बहुत है। तो ऐसे में इमरान खान के लिए जो आगे की राह है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग मैं देखता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के पास एब्सोल्यूट पावर आ गई है। और ये जो एब्सोल्यूट करप्शन है वो सब बहुत स्पष्ट दिखा जब एक मिलिट्री कोर्ट ने फैज हमीद को 14 साल की जेल की सजा सुना। DGISI जो फॉर्मर है जो अभी जेल की सजा काट रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं बहुत ही विकट हैं, और मैं पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं और बिगड़ते हुए देखता हूं। एक अंत में आपके सवाल के जवाब में अवश्य कहना चाहता हूं, ये जो भी कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये पाकिस्तान के भविष्य के लिए बहुत अंधकार में है। पाकिस्तान आगे आने वाले समय में 4 भागों में भी विभाजित हो सकता है, क्योंकि अब देखिए तो TTP, BLA, BLF ये सीधे सीधे सीमा पर हमले करते हैं। इनका जो लक्ष्य है अपने अपने जो है बिल्कुल, और ये बात जो आप कह रहे हैं संजीव जी, ये बिल्कुल सही है कि चाहे आप पाकिस्तान के अंदर की पूरी स्थिति को अगर अनुराग जी देखा जाए, बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को, सिंध को, जो बलूचिस्तान में जो BLA है या फिर जो TTP है, जो बात लगातार संजीव जी भी कह रहे थे, पाकिस्तान के अंदर एक खलबली सी मची हुई है। और पिछले कुछ समय में जो प्रदर्शन है वो काफी ज्यादा तेज हुए। कुल मिलाकर जो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, बॉर्डर पर जो लड़ाई है उसकी वो तालिबान से हो रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान और मुनीर सरकार को यह समझना होगा, मुनीर को, कि स्थितियां अपने अंदर की सबसे पहले बेहतर करनी होगी। आपको अपने लोगों को समझना होगा, सिर्फ बलूचिस्तान के खनिजों का इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि वहां के लोगों की तकलीफें भी समझनी होंगी। हालांकि उसके लिए देर काफी हो गई है अब। नहीं, पाकिस्तान का तो डाउनफॉल शुरू हो चुका है। जब आप कहते हैं कि ये विभाजन होगा तो पक्का है, ये तो आप देख ही रहे हैं कि उनकी जो खुद की ही मैन पावर जो है उनकी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रही है। कोई बाहर से नहीं आ रहा है, अंदर से ही अटैक हो रहे हैं उनके ऊपर। अगर आप पिछले 2 साल के रिकॉर्ड देखें, कितने सारे फौजी मारे गए, 997 तो उन्होंने खुद डिक्लेयर किए हैं। तो कितने सारे जो नुकसान हो रहा है ये कौन कर रहा है? हम लोग, कोई बाहर से थोड़ा आ रहा है। तो ये जो उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं किस लिए हो रहे हैं? वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो जनता उनके खिलाफ काम कर रही है, उनके साथ नहीं है। और ये रीजन क्यों है? क्योंकि एक एब्सोल्यूट पावर के रूप में ये उभरे हैं, और जितना
जितना भी देश का खजीन पदार्थ है या फिर जितने भी रिसोर्सिंग्स है, ये सारे के सारे, मैंने पिछली बार ही बोला था कि पंजाबी कल्चर जो है ना, पंजाबी चाहते हैं कि सारा हमारे कंट्रोल में हो और हमारे लिए ही हो। अभी आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैसे रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर आप बिजली की बात देखें तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सबसे ज्यादा बिजली पैदा होती है और सारे की सारे वो चली जाती है पंजाब में, वहां पे सिर्फ 2 या 3 घंटे आती है। अगर आप बलूचिस्तान में जाके देखें, सबसे ज्यादा मिनरल्स बलूचिस्तान में होते हैं, लेकिन वहां की जनता भूखों मर रही है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप नीचे सिंध में चले जाएं, सिंध के अंदर सब जो पानी बचा कुचा, ये लोग कैनाल प्रोजेक्ट के थ्रू उसको भी ड्रैग करके अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने एक सेंट्रिक माहौल बना रखा है कि सारी ठीक है, रिसोर्सेज पे बिल्कुल। और हमारा देखना हथियार ये होगा किसके अलावा संजीव किसी जी का नहीं और है। अनुराग जी के आने वाले समय में पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो किस तरीके के फैसले लेते हैं, खास करके उनके लिए जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल तमाम खबरों पर नजर है आप रही।